बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और हम लोग बात कर रहे थे 11th 12th के लिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 12th का क्या रिप्रोडक्शन। अगर बात करें रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को समझ चुके थे कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको याद कराया जाए, तो मैंने कहा कि प्लांट्स को विभाजित किया गया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा। तो जो एंजियोस्पर्मा है उसको बोलते हैं आवृत्तबीजी। क्या बोलते हैं? आवृत्तबीजी। तो आवृत्तबीजी पादप में ही पुष्प लगते हैं, मतलब कि लैंगिक जनन कौन करेगा? आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि पुष्प में ही, जहां जहां पुष्प लग रहा है वही पुष्प वाले पादप ही लैंगिक जनन सिर्फ करेंगे। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो जिनमें पुष्प नहीं लग रहे हैं वो अलैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको एक चीज और कंफर्म हो गया दिमाग में आपके कि जो पुष्प है वही पुष्प ही जनन का केंद्र है। मतलब कि वहीं पर जनन के केंद्र इसलिए हैं क्योंकि उसी के कारण ही लैंगिक जनन यहां पर हो पा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि पिछले टर्म में आपको क्या पढ़ाया गया था, तो मैंने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कुख्यात 3 इवेंट्स हैं। मैंने कहा था उसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पिछली बातों को मैं यहां लिख रहा हूं और लिख के मैं बोल रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स जो हैं, वो पहला इवेंट ये है बाबू कि प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। और दूसरा यहीं पे वो है क्या है कि यहां पे है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो है बेटा ध्यान रखिएगा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है वो? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हाँ, मानते हैं कि आपका ये हिंदी बोर्ड है और हिंदी माध्यम में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो सर इंग्लिश क्यों लेके आ रहे हैं? जरूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहां से पढ़ने के बाद, क्लास 12th पढ़ने के बाद आगे चाहे आप बीएससी करो, चाहे किसी भी ग्रेजुएशन में घुसो, बीए को छोड़कर आपको हर एक जगह इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी से ही आपके बेस में इनहेंस कर दिया जाए ताकि आपको वहां पे जाके दिक्कत ना लगे। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में हम लोग बात तो करेंगे, परंतु कुछ कुछ वहां पे जो जरूरी चीजें हैं जहां से कि आप पकड़ पाओ, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बन पाए, आप कनेक्ट कर पाओ चीजों को, वहां पे हम लोग उस सब चीजों पे बात करेंगे। तो आप घबराना मत कि मुझे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्री फर्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना, और प्री फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे? निषेचन पश्च घटना। तो मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इंग्लिश में बोलना है, लेकिन आपको दिमाग में आपके सेट हो गया है लैंगिक जनन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसीलिए धीरे धीरे आप जब समय गुजारोगे हमारे साथ, तो आपको चीजें याद होती जाएंगी, आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे। और ध्यान रखिए बाबू कि जहां पर बेहतर चीजें मिलती हैं वहां पर थोड़ी मुश्किलें होती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कठिनाइयों से ही अच्छे रास्ते मिलते हैं। जहां कठिनाई हो वहां से भागना नहीं चाहिए और अच्छे रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे कि हमें और भी चीजें बेहतर हो जाएं। तो ये नहीं करना है कि मुझे किसी रास्ते पे हम अगर चल रहे हैं, अगर वो टफ लगे तो छोड़ दें। टफ को छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, समझना अच्छी बात होती है। और अच्छा स्टूडेंट यही करता है कि जब कठिनाइयां आती हैं तो वहां पे खड़ा होकर फेस करता है, समझता है कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं बात करूं तो मैं भी एक यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम का ही छात्र था और वहीं से मैं पढ़ के यहां पर पहुंचा हूं और चीजों को पढ़ा पा रहा हूं। आज मैं आईसीएससी, नीट और अगर बात करूं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूं। कारण क्या है कि मैं चीजों को छोड़ के भागा नहीं। अगर आप चीजों को छोड़कर भागेंगे तो यकीन मानिए कि आप भगौड़े कहलाएंगे। तो आपको क्या करना है कि एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आजकल मेरे पास मल्टीमीडिया का जमाना चल रहा है, और जबकि आपके पास तो ये तो सुविधाएं हैं, हम लोग के पास उस समय डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। जब हम लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, डिक्शनरी लेके मोटा सा डिक्शनरी रखते थे, पलटते थे। हम लोग कानपुर जब प्रिपरेशन करने गए थे तो यहाँ पे दौर ये था कि वहां पे इंग्लिश बातें को समझ में ही नहीं आती थी। एक तो हिंदी माध्यम से पढ़ के जाके वहां पे सीधे इंग्लिश माध्यम से पूरी चीजों को पढ़ना, हर चीज समझना, डिक्शनरी मोटी मोटी रखते थे। और आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप तो फटाक से सर्च मार लो, जबकि यहाँ पे सर्च मारने की भी जरूरत नहीं है, हम हिंदी में बोल भी रहे हैं। ध्यान रही बात। तो चलिए हम लोग बात करने वाले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो एक एक पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं? प्री फर्टिलाइजेशन।
अब देखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन हमने कहा था कि निषेचन पूर्व घटना है। ये क्या है? ये निषेचन पूर्व घटना। लेकिन निषेचन पूर्व घटना के अंदर भी घटना है, और उस घटना को मैंने बोला था कि दो घटनाएं हैं, और दो घटना को याद रखना है बाबू। एक है गैमीटोजेनेसिस और दूसरा है गैमिट ट्रांसफर। क्या है? गैमिट ट्रांसफर। आप जानते होंगे कि गैमिट क्या होता है। गैमिट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, युग्मक निर्माण। और यहाँ पे क्या है? गैमिट युग्मक, और ये क्या है? ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटना में हमको ये सब चीजें पढ़नी है, लेकिन निषेचन पूर्व घटना में कुछ हमको और भी चीजें देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ इवेंट्स देखनी है। और इवेंट्स कौन है? तो इवेंट्स यही दो हैं, ध्यान रखिएगा। हमें दो चीज देखनी है कि प्री फर्टिलाइजेशन में, निषेचन पूर्व घटना में दो चीज देखनी है, स्ट्रक्चर एंड दूसरा इवेंट्स। इवेंट्स मतलब होता है घटना, और मैंने बोला कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो घटनाएं चलेंगी, एक युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। अब बात करी जाए कि संरचना क्या है, तो संरचना मैंने बोला कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि संरचना जो है मेल एंड फीमेल, अर्थात कि अगर बात करूं कि मैं कि यहां पर आपके लिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और साथ साथ में बात करूं कि जैसे मैंने बोला कि आवृतबीजी पादप, तो आवृतबीजी पादप के लिए मैं जो भी कहा, मैंने एक ही चीज बोला है बेटा कि उसके लिए पुष्प होना अति आवश्यक है, और पुष्प होगा तो तभी जाकर कि उसमें क्रियाएं होंगी और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखो एक पुष्प मैंने बनाया है, क्योंकि नीचे हो जाने के कारण शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, परंतु देखिएगा इस पुष्प में अगर मैं बात करूं कि यही पुष्प जो है जनन का केंद्र है, और जनन का केंद्र होने के कारण इसी पुष्प में दोनों चीजें होंगी। दोनों चीजें मैंने कहा कि क्या? एक होगा फीमेल पार्ट और दूसरा होगा यहीं पे मेल पार्ट। ये देखो, ये हुआ, ऐसे करके होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो इसको बोलते हैं पुष्पासन, जो नीचे रखा गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं थैलम, इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस, पुष्पासन। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक छोटा सा डंडी निकला होता है ऐसे, इसको बोलते हैं सेपल्स, और उसको बोलते हैं बाबू पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। मतलब कि यहां पे कुछ एसेसरी ऑर्गन हैं, और एसेसरी ऑर्गन्स में हो जाएंगे सेपल्स एंड पेटल्स। ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसको बोलूंगा मेल पार्ट। क्या बोलूंगा? मेल पार्ट। और इस मेल पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बाबू? एंड्रोसियम। और ये जो फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं बाबू? गाइनोसियम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको कहे कि पुष्प लाओ और पुष्प को कहीं चढ़ाना है या पुष्प का माला पहनाना है, तो आप कहिएगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जननांग है। यहाँ पे क्या है? पुष्प में जननांग है, और पुष्प के जननांग में आपको देखा जाए तो आपको हमने बताया कि ये जो उभरे हुए पार्ट जो गोल गोल दिख रहे हैं, इसको मेल पार्ट बोलेंगे। इस पूरे पार्ट को मेल पार्ट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। और जो कि ये आपको जो गोल का उभरा हुआ डेहरी जैसा दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब मैंने इसमें एक और चीज बात बोला है बाबू, आप सुने नहीं होंगे, और वो बात ये है कि हमने आपको बोला कि जो सीपल और पेटल हैं, इसे बोलते हैं एसेसरी आर्गन, जिसको बोलते हैं सहायक अंग। और यहीं पर जब कोई बात करे कि जनन अंग कौन होंगे, तो जननांग होंगे बाबू एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जब भी आपसे पूछे कि एक पुष्प में कुछ बातें आप बताइए, तो पूछोगे क्या बातें, तो बातें ये हैं कि आपको ध्यान रखनी है कि एक चीज कि सेपल्स और पेटल्स को समझिएगा कि पेटल्स और सेपल्स आपको दिखाई देने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये नीचे वाला हिस्सा देखिएगा, यहां पे अगर बात करें, ये नीचे वाला हिस्सा हो जाता है सेपल्स, और ऊपर वाला हिस्सा होता है पेटल्स। मतलब ये है पेटल्स और ये है सेपल्स। ठीक है। तो यहां पे अगर बात कर दिया जाए तो यहां पे समझिएगा सेपल्स और पेटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि सेपल्स को बोलते हैं बाह्य दल, और पेटल को बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? पेटल को बोलते हैं दल। क्या बोलेंगे इसे? दल। और इसको बोलेंगे बाह्य दल। क्या बोलेंगे? बाह्य दल। और इस थैलमस को बोलेंगे बाबू पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन।
पुष्पासन। तो इस थैलेमस को देखिएगा। अच्छा, यहीं पे अगर नोट पॉइंट में लिख दूं तो नोट पॉइंट यहीं पे लिखने वाला हूं, उस नोट पॉइंट को देखिएगा और नोट पॉइंट को याद रखिएगा दिमाग में कि नोट पॉइंट मैंने आपके लिए क्या बोला है। इन दोनों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं तो इसको मिटा दिया जाए, ये आप समझ चुके हैं। नोट पॉइंट ये बोल रहे हैं बाबू कि एसेसरी ऑर्गन इन फ्लावर, या बोले कि अगर बात करें कि आवृतबीजी पुष्प में एसेसरी ऑर्गन कौन होंगे तो आपको लिख दिया जाएगा सेपल्स एंड पेटल्स। जबकि यहीं पे दूसरी पार्ट अगर बोल दिया जाए, दूसरा हिस्सा, दूसरा बात बोल रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होंगे, तो यहां से मैं लिखूंगा एंड्रोसियम और दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरा गाइनोसियम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम को मैंने बोला है मेल और एंड्रोसियम को बोला गया है मेल और गाइनोसियम को बोला गया है फीमेल। तो अब एक चीज आपको यह दिख रहा है कि इस पुष्प के अंदर मेल और फीमेल मतलब कि नर और मादा दोनों हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको जो देखनी है उस पूरा इस पार्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे डंठल है, इसको देख लीजिएगा। तो ये हुआ प्री फर्टिलाइजेशन में निषेचन पूर्व घटना में स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि एक एक को अलग करके भी पढ़ना है कि हमारा मेल वाला पार्ट कैसा दिखेगा, फीमेल वाला पार्ट में ये 3 खंड दिख रहे हैं, फीमेल वाले पार्ट में देखो 1 2 3, इसी प्रकार मेल वाले पार्ट में भी 3 खंड है, 3 खंडों के 2 खंड इसको बोलेंगे, यहाँ 1 2 और यह नीचे से जुड़ा हुआ है तो इसको पूरे को बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे और उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है और ये प्री फर्टिलाइजेशन का एक पुष्प आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि हमारा जो आवृतबीजी पुष्प ऐसा ही होगा और ऐसे ही पुष्प बना के हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू बेल्सियंस।